58 गिफ्ट मिले इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को, जिनमें से 14 गिफ्ट जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा मालियत के थे, बाकी जो गिफ्ट हैं 44 वो 30,000 से कम मालियत के हैं। अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल है और स्पीकर ने कहा कि इमरान खान को 62(1)(f) के तहत तायात नाहिल किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदीक जान, ये जो कल अब फैसला आ रहा है तोशा खाना का, क्या देख रहे हैं आप? क्या खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं? तोशा खाना बहुत सुना जाता है। तोशा खाना ज़ाहिर है अब तो बहुत से नाज़रीन को पता भी चल चुका होगा कि तोशा खाना ऐसा समझिए कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर जब भी हमारे यहाँ से वज़ीर आज़म, हमारे जो भी अहम ओहदेदार, हमारे वज़रा जाते हैं दीगर ममालिक में, तो वहाँ से जो तोहफ़े मिलते हैं वो तोहफ़े एक डिपार्टमेंट में जमा हो जाते हैं और उस डिपार्टमेंट से अगर कोई तोहफ़ा जो है वो 30,000 से कम मालियत का है तो जिस शख्सियत को वो मिलता है वो मुफ्त रख सकती है, और अगर वो 30,000 से ज़्यादा मालियत का है तो पहले वो 20% था और अब यह है कि 50% रकम देकर और वो हासिल किए जा सकते हैं। और वैसे इनकी नीलामी भी होती रहती है, ये जो गिफ्ट होते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं जब वज़ीर आज़म बने उनको जो तोहफ़े मिले तो कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है कि आप कोई भी तोहफ़ा जो है वो ख़रीद सकते हैं, यानी कानून में कहीं पे पाबंदी नहीं है कि आप तोहफ़ा नहीं खरीद सकते। हाँ, इसके दीगर पहलुओं पे सवाल उठ सकता है कि क्या इस तरह से हमारी जो इतनी बड़ी शख्सियात हैं उनको इस तरह से तोहफ़े ख़रीद कर आगे बेचने चाहिए, नहीं बेचने चाहिए, ये इखलाकी सवाल तो हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने तोहफ़े ख़रीद कर बेचे और उसको उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इतनी फेंसिंग हुई बनी गाला के बाहर जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने आवाम के टैक्स के पैसों से वो फेंसिंग करवाने की बजाय, वो सड़क बनवाने की बजाय उन पैसों से बनवाई जो उनको गिफ्ट मिले। इमरान खान ने जो ये बेचे थे तोहफ़े, जब तोहफ़े लिए और बेचे, इनको डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने। अच्छा, अब जब ये इलेक्शन कमीशन के सामने मामला आया तो इमरान खान साहब के वकील ने पूरा रिकॉर्ड जमा कराया कि कब उनको वो गिफ्ट मिला, कब उसको बेचा गया, कितने में बेचा गया, चालान साथ लगाए गए हैं और साथ ही बताया गया है कि इस पे टैक्स कितना पे किया गया है, वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने लगाया है। अच्छा, अब उनका ये कहना है कि हमने टैक्स रिटर्न में जमा इसको ऑन रिकॉर्ड रखा था, टैक्स भी दिया था और यहाँ पर क्यों लेट डिक्लेयर किए, उस वक्त गिफ्ट नहीं थे, वो सारी चीज़ उन्होंने जो भी जवाब बनता था वो दिया। 58 गिफ्ट मिले इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को, जिनमें से 14 गिफ्ट जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा मालियत के थे, बाकी जो गिफ्ट हैं 44 वो 30,000 से कम मालियत के हैं। अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल है और स्पीकर ने कहा कि इमरान खान को 62(1)(f) के तहत तायात नाहिल किया जाए। अब एक तो है फैक्चुअल चीज़ कि आया इमरान खान ने डिक्लेयर किए थे, नहीं किए थे, और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेना है। दूसरा जो इसमें जो अहम नुकता है वो ये है, जो पिछले दिनों में फैसल वाडा केस में हमने डिस्कस भी किया था, सुप्रीम कोर्ट फैसल वाडा केस में दो तरह की चीज़ों को देख रही है। एक तो फैसल वाडा का जो ज़ाती मौक़िफ़ है, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं कि जिस दिन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, आया उस दिन उनके पास दोहरी शरीयत थी या नहीं थी। वो कहते हैं जी नहीं थी, लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि उन्होंने अप्लाई ज़रूर किया हुआ था दोहरी शरीयत के मनसूख कराने के लिए, लेकिन उस दिन मनसूख हुई नहीं थी। अगर उससे एक दिन बाद भी मनसूख हुई है तो कम अज़ कम उस दिन वो बयान एल्फी झूठा था और इसलिए नाअहली तो बनती है जो उनकी फैसल वाडा साहब की, लेकिन उसमें एक अलग खैर पॉइंट ये भी है, वो कहते हैं वो इनहेरेंट है, उन्होंने एक्वायर नहीं की। अब आ जाए दूसरा जो नुकता है उसमें जो फैसल वाडा साहब का केस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी रुकने असम्बली को या रुकने सेनेट को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे, और वो उनके पास इख्तियार नहीं, इख्तियार अदालतों के पास है। अब इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाना है कि इलेक्शन कमीशन जो है 62(1)(f) के तहत नाअहल कर सकता है या नहीं कर सकता। नाअहली ताहयात होगी क्योंकि उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच का फैसला है। अच्छा, अब यहाँ पे भी दिलचस्प बात है कि दो तरह के अदालती फैसले मौजूद हैं। एक अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ जजेस के फैसले ये हैं कि अगर किसी ने कोई असासा अपना छुपाया है तो उसने नेक नियति से छुपाया है, बदनीयती से छुपाया है, जानबूझ के छुपाया है, वो भूल गया, उसको याद नहीं रहा, ताहयात नाअहली होगी, उसकी नाअहली 62(1)(f) के तहत ही होगी। एक जजेस का ग्रुप ऐसा है, उनके फैसले ये हैं, वो कहते हैं नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि अगर किसी ने छुपाया है तो गलती से वो छुपा गया, गलती से डिक्लेयर नहीं कर पाया या जानबूझ के उसने डिक्लेयर नहीं किया, इस चीज को भी देखेंगे, फिर 62(1)(f) लगाएंगे। ये तो है सारा केस। अब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर फैसला देने जा रहा है, लेकिन ये मामला अल्टीमेटली अगर यहाँ से इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है, जिसके ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को इस हद तक खतरात हैं कि उन्होंने जो है वो अपील भी तैयार करके रखी हुई है कि किन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने हैं, क्योंकि वजह यह है कि आपको भी पता है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम कहाँ से आया था, इमरान खान साहब बता चुके हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही है कि या तो नवाज शरीफ साहब भी आए या इमरान खान भी नाअहल हो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1
बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।